रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल न केवल अपनी हार्ट सर्जरी, जटिल प्रोसीजर और सफल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्रदेश भर में अव्वल दर्जा हासिल कर चुका है, वहीं जटिलतम न्यूरो सर्जरी के मामले में भी बड़े शहरों को काफी पीछे छोड़ चुका है। बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर रंजीत झा एवं डॉक्टर ऋषि गर्ग ने एंडोस्कोपिक दूरबीन पद्धति से मरीज के ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस सर्जरी की खास बात यह है कि डॉक्टरों द्वारा बिना चीर फाड़ के ब्रेन ट्यूमर को निकाल लिया गया और लगातार 4 घंटे की जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए डॉक्टरों ने मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की है। डॉक्टरों की माने तो 66 वर्षीय महिला को परिजनों द्वारा संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में उपचार के लिए लाया गया था, जिसमें हार्मोन्स के चलते पुरुषों जैसे शरीर में बदलाव हो रहा था। चेहरे में सूजन, उंगलियों का पुरुषों जैसे दिखना, मूछें निकलना जैसी चीजें देखने को मिल रही थी। ऐसे में मरीज की आवश्यक जांच करवाई गई, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर का पता चला। डॉक्टर रंजीत झा के नेतृत्व में मरीज का एंडोस्कोपिक दूरबीन पद्धति से सर्जरी की गई, जिसमें न्यूरो सर्जन डॉक्टर ऋषि गर्ग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में न्यूरो सर्जन डॉक्टर रंजीत झा का क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा एक बड़ी जटिल सर्जरी की गई है, क्या है उसके बारे में बताएं। जी, मरीज एक 66 साल की महिला हैं जिनके चेहरे की हड्डियां, होंठ, नाक ये सब अचानक बड़े होने लग गए और मरीज को अचानक से ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये सारा कुछ अचानक से पिछले 6-7 महीने से 1 साल के बीच आने लग गया। तो पहले मेडिसिन विभाग में गए, जहाँ पे इनकी जांच पड़ताल की गई और MRI जांच में इनके ब्रेन में गांठ पाई गई। तो मरीज हमारे पास मेडिसिन विभाग से रेफ़र होकर आया। तो जब हम लोगों ने MRI का अवलोकन किया तो उसमें हमें पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि है, जिसमें कि एक ट्यूमर का होना पाया गया। तो उसी की वजह से ये सारे बॉडी में जो बदलाव अपने को दिख रहे हैं, ये उसी की वजह से होना पाया गया। तो इसकी अभी जो एडवांस टेक्निक है सर्जरी की, उसमें अपन बिना चीरा लगाए नाक के रास्ते जाके अपन ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि ब्रेन में कहीं भी चीरा या कट नहीं लगता है। ये एक हाल ही में, बहुत ज़्यादा हाल ही में नहीं, 20-30 साल पहले पुरानी ये पद्धति है जो अपन आज रीवा में करे हैं और बड़े बड़े जगहों में पहले ये होती थी। अपन यहाँ पे अभी 5-6 केसेस कर चुके हैं इस प्रकार के। ये हमारा 6वां केस है। तो अब ऐसे मरीजों को भी अपन सुविधाएं देने में समर्थ हैं और इन जटिल सर्जरीज़ के लिए भी अपन यहाँ पे रीवा में रुक सकते हैं दूरबीन पद्धति से। तो हर बार अपने को जबलपुर या नागपुर की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर, जैसे जो ब्रेन ट्यूमर का अक्सर सर्जरी होती है तो कट करना पड़ता है, चीर फाड़ करनी पड़ती है, तो इसको कैसे आपने यहाँ ईजाद किया और सफल सर्जरी किया? इस गांठ में इसकी जो स्थिति रहती है वो नाक के जस्ट पीछे वाले हिस्से में ब्रेन में रहती है। तो ये वहाँ से पहुँचना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि फिर मरीजों को ज़्यादा दर्द नहीं होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है और रिकवरी में समय भी कम लगता है। सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें जटिलता। सर्जरी थोड़ा जटिल है और धीमे धीमे अनुभव के साथ ही इसको लोग कर पाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5-6 केसेस, जैसा कि आपको बताया, पहले भी किए हैं और ये हमारा 6वां केस या 7वां केस है। तो उसमें हम लोगों ने सफलता पाई है। इस सर्जरी को करने में कितना वक्त लगा? इस सर्जरी को करने में हमको 4-5 घंटे लगे हैं। बेहोशी से लेके मरीज को बाहर आने तक 4-5 घंटे लगे हैं। सर, ट्यूमर का क्या साइज रहा होगा जो नाक के रास्ते से आपने निकाला उसको? बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है ये। ट्यूमर का साइज़ बहुत ही छोटा रहता है, एक छोटे चने के बराबर रहता है, लेकिन इसको जो बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बॉडी के कई हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। तो इतने छोटे साइज़ का होने के बावजूद ये पूरे बॉडी में बड़े बड़े ट्यूमर से ज़्यादा बदलाव करने में सक्षम है। आपने बताया कि पेशेंट में कुछ बदलाव आए थे, क्या बदलाव देखने को मिला है इस? उनके मरीज के चेहरे में पुरुषों जैसे बाल आने लगे, जैसे थोड़ी मूछें आ गई हैं, हल्के दाढ़ी के बाल आ गए हैं, होंठ मोटे हो गए हैं, पैर की, हाथ की उंगलियां बड़ी हो गई हैं, आवाज़ में बदलाव आ गया है और BP बढ़ी रहती थी, शुगर की बीमारी आ गई है। तो वो ये इन सभी समस्याओं की दवाइयाँ ले रही थी
लेकिन शुरुआती दौर में पता नहीं चला कि वजह क्या है। फिर इन्होंने जब संपर्क किया तो एमआरआई के स्कैन के माध्यम से पता चला कि इनके ब्रेन में जो गांठ है तो इस वजह से ये बदलाव उनके बॉडी में आने लग गए हैं, तो इसलिए उसको ऑपरेशन करके निकालने की ज़रूरत पड़ी। इस सर्जरी को करने में सर आपके साथ और कौन कौन लोग मौजूद थे? मेरी टीम में डॉक्टर ऋषि थे और एनेस्थीसिया विभाग में डॉक्टर लाल परवीन, डॉक्टर रवि प्रकाश और नर्सिंग स्टाफ में दीप्तिजा सिंह, प्रीतु दुबे और टेक्नीशियंस में से आशीष विश्वकर्मा, अर्पित सिंह, नीरज सोलंकी, शिवा अर्केल, इनका योगदान मिला। बाकी सीनियर एनेस्थेटिस्ट्स डॉक्टर राजीव द्विवेदी, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, इनका भी सहयोग मिला। इसमें मेन चीज़ जो है, जैसे वो गांठ है, महिला से वो पुरुष की तरह वो चेंज हो रही है, मेन कहना ये भी बदलाव होता है एक, और भी कई बदलाव हैं, जैसे कि अचानक से बीपी बढ़ने लग जाना, अचानक से शुगर की बीमारी होने लग जाना, हार्मोन्स की वजह से आंखों की रोशनी का कम होना, लगातार सर में दर्द बने रहना। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो हमारे से संपर्क करना चाहिए। आपके साथ डॉक्टर ऋषि गर्ग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ से पेशेंट अक्सर नागपुर के लिए जाते हैं, उस भीड़ को कैसे आप रोक पाएंगे, पलायन कैसे रोक पाएंगे मरीजों का? नहीं, हमें लगता है कि अपन यहाँ पे जो ऐसे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये सारी सर्जरीज यहाँ पे होने लगी हैं, जैसे अभी ये इंडोस्कोपिक जो हमने किया है, नाक के रास्ते दूरबीन के थ्रू इंडोस्कोपी से अपन गए और वहाँ से गठान को बिना दिमाग में कोई भी नुकसान पहुँचाए हुए, किसी तरह का कोई भी ब्रेन में कोई भी इंजरी या पेशेंट को नहीं हुई, न तो चमड़ी में किसी तरह का चीरा लगा पेशेंट को। तो ऐसे ऑपरेशन अब यहाँ पे हम रेगुलरली कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट रुकने भी लगे हैं। पहले से लोगों का भरोसा बढ़ा है और हमें लगता है आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। धीरे धीरे लोग और भी समझेंगे इस बात को। थोड़ा सा जो है अभी एक्सटेंशन भी हो रहा है सुपर स्पेशलिटी का, तो हमें लगता है उसके बाद जो बेड की कमी हमेशा रहती है तो वो भी आई थिंक आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाएगी, तो जिसकी वजह से पेशेंट और भी रुकने लगे हैं। पहले से तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इवन वहाँ से बाहर से लौट के यहाँ पे ऑपरेट करा रहे हैं। कई सारे पेशेंट अभी भी एडमिट हैं जिनको हम करने वाले हैं। और पिछले अपन एक हफ्ते या लगभग 10 दिनों में लगभग 7 से 8 ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज हम लोग कर चुके हैं। और अभी वार्ड में और आईसीयू में कहीं पे भी कोई जगह नहीं है, पेशेंट अभी भी ओवरफ्लो हैं, सारे बेड भरे हुए हैं अगर आप वार्ड में देखेंगे तो भी और यहाँ पे भी। तो पेशेंट और मुझे लगता है ये लोगों का, रीवा के विंध्य के लोगों का भरोसा बढ़ा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और बढ़ेगा।